स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी की तरफ से 3/2023 जो आपका नोटिफिकेशन था जिसमें 4400 के आसपास वैकेंसीज आई थी, उसका यहाँ पे फाइनली एक अपडेट आ चुका है जिसमें कितने एप्लीकेशंस रिसीव किए गए, उस नोटिफिकेशन में जितनी जितनी वैकेंसीज थी उसका पूरा यहाँ पे डेटा जारी किया जा चुका है। तो इसको यहाँ पे देखेंगे, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट है, तो किसी भी तरह की फेक इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। एंड कितने एप्लीकेशन रिसीव किए गए, साथ में नोटिफिकेशन से उसे मिलाएंगे हम लोग कि कितनी वैकेंसीज थी, तो किस लेवल का आपका ट्रेड वाइज कंपटीशन हो सकता है उसका भी आपको यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा। एंड बहुत ही जल्दी आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का भी अपडेट आ जाएगा। पहले एडमिट कार्ड का अपडेट आएगा, फिर एग्ज़ाम का अपडेट आएगा। तो अब आप लोग बिल्कुल देर ना करिए, और इसमें अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो एकदम उसको मिशन मान के एक ना कि भाभा में आपको सिलेक्शन लेना, उस तरीके से आप यहाँ पे अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द आपको हम कुछ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिससे आपको इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कवर करने की। तो आइए देखते हैं पूरी डिटेल। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी हम आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो पोस्ट है बीआरसी में जो पोस्ट आई थी, पोस्ट कोड आप DR01 देख लें जिसमें बायो साइंस वगैरह सबका यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है जो कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए था। इसमें अगर आप देखेंगे तो फिटर ट्रेड में टोटल 17,812 फॉर्म भरे गए हैं। 17,812 लगभग, इसमें वैकेंसी आई थिंक 698 थी, अभी उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो अगर इसको आप लगभग डिवाइड करते हैं इससे, तो आप यहाँ पाएंगे कि लगभग मतलब ये मान के चलिए 25 से 30 कैंडिडेट यहाँ पे पर सीट आपको फाइट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट वहीं अगर आप यहाँ कैटेगरी वाइज सीट देखें ना, तो कैटेगरी वाइज कहीं ना कहीं ओबीसी में आप देखिए बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, क्योंकि ओबीसी की नो डाउट थोड़ी सी पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है। अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे फॉर्म बहुत कम पड़ा हुआ है, बट जो भी ओबीसी में अच्छा स्कोर करते हैं वो अनरिजर्व में भी फाइट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अनरिजर्व में फॉर्म कम पड़े हैं तो वो सब सेलेक्ट ही हो जाएंगे। कंपटीशन आपको यहाँ पे सभी कैटेगरी में सभी लेवल में बराबर देखने को मिलने वाला है। तो एक सीट मतलब जो भी एक सीट है आप ये मान के चलिए कि उस पर 25 या 26 लोगों में आपकी फ़ाइट है। तो इस तरह से कंपटीशन भी यहाँ टफ ही माना जाएगा, आसान नहीं रहेगा। टर्नर या मशीनिस्ट में देखिए कम फॉर्म भरे गए क्योंकि सीट भी कम रहती, कैंडिडेट्स भी कम रहते हैं। बट यहाँ भी अगर आप सीट वाइज एवरेज निकालेंगे तो आपको अप्रॉक्स 20 से 25 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पे भी आपको फाइट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। जहाँ भी आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में आपको फॉर्म सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसी तरह वेल्डर में देखेंगे 99 पोस्ट है, 99 पोस्ट के लिए 1614 फॉर्म भरेंगे। तो वेल्डर वाले खूब अच्छे से मेहनत कीजिएगा आप लोग। एंड वेल्डर का हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, आपके लिए हम मॉक टेस्ट जरूर लेके आएंगे एग्जामिनेशन से पहले, जिससे कि आपको सिलेक्शन लेने में बहुत आसानी हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट होगा आपका एंड अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो वेल्डर वाले उसके लिए ज़रूर तैयार रहना। साथ में बाकी ट्रेड का भी हम रेडी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन में अगर आप देखें 27,890 फॉर्म भरे गए और यहाँ पे वैकेंसी अप्रॉक्स आपकी थी 535 आई थिंक, बाकी अभी हम लोग कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन और थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, ये जो 27,890 फॉर्म भरे गए यहाँ पे कंपटीशन आपका थोड़ा सा और ज़्यादा टफ जा सकता है। तो इलेक्ट्रीशियन में वैसे भी कैंडिडेट्स नंबर आप ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो भी इलेक्ट्रीशियन से कैंडिडेट्स हैं अपनी मेहनत अभी से बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट आने में अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखेंगे 3593, यहाँ पे 523, RAC में 1428। तो ये सारी डिटेल देख के ना आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ आपको किस लेवल की मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे प्लांट ऑपरेटर देखिए यहाँ काफ़ी फॉर्म भरे गए क्योंकि इसमें ITI नहीं मांगा गया था। इसी तरह लेबोरेटरी वाला आप देखेंगे इसमें 11,051 फॉर्म भरे गए हैं। तो टोटल जो फॉर्म भरे गए कितने भरे गए, 3,17,484 इतने फॉर्म भरे गए। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 17,000 फॉर्म भरे गए या यहाँ 4,000, तो ये सारे कैंडिडेट पेपर देने भी नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें से हो सकता है 17,000 में 13-14 हज़ार कैंडिडेट पेपर देंगे। उस 13-14 हज़ार में भी आप ये मान के चलिएगा बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, मतलब हो सकता है आप लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है, बट ITI की जो कंडीशन कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने या सब ने बना रखी है, उसमें आप ये मान के लिए कि 17,000 में अगर 14,000 कैंडिडेट पेपर देने जाते हैं ना, तो अप्रॉक्स 8,000 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती और बिल्कुल भी कह लो सीरियस भी नहीं होते एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि ना इन्होंने ITI बहुत अच्छे से पास की होती है या बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती है ITI में, ना इनका कुछ ऐसा मकसद होता है। बस ये ITI इसलिए कर लेते हैं कि इनको कोई कह देता हाँ ITI कर लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं लगती गवर्नमेंट जॉब। आप यहीं देखेंगे कितनी ज़्यादा फाइट होगी, कितने ज़्यादा कट ऑफ जाएंगे।
तो ये मान के चलिए कि आपका जो कंपटीशन होता है ना 17,000 लोगों में अगर 14,000 छात्र फॉर्म एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसमें 4 से 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे कंपटीशन एक्चुअल में रहता है। बाकी सभी कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी तैयारी या ये जो BRC जैसी, इसरो जैसी, DRDO जैसी जॉब्स होती हैं, यहाँ पे अगर आप सोचेंगे थोड़ी सी कहीं ना कहीं गुंजाइश छोड़ दें अपनी तैयारी में, तो कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप लोगों को ये सच्चाई एक्सेप्ट करके और अपना लेवल आंक के उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये हमारा कहने का पर्पज़ ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो जाएं। आप अगर मेहनत करेंगे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर भी आप बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बस आपकी लगन और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा, ठीक है, कितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, कितना आपको इसकी नीड है। नीड सबको होती है, बट कहीं ना कहीं आप लोग उसको टाल देते हैं कि हाँ चलो हमसे नहीं होगा, हम कुछ और कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है। बाकी भी पोस्ट पे आप देख सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है तो कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब आइए देखते हैं वैकेंसी कितनी कितनी थी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर कैटेगरी 2 जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की थी, जो हम आपको बताए थे, यहाँ पे फिटर में देखिए 698 पोस्ट है, टर्नर मशीनिस्ट में 213, वेल्डर में देखिए सिर्फ 99 पोस्ट है, 1600 के आसपास फॉर्म जो है इसमें भरे गए। इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ 399, हमने 335 बोला था, ठीक है। यहाँ सिर्फ 399 सीट है और फॉर्म भरे गए हैं 27,000, ठीक है। आप समझ सकते हैं ना यहाँ कितना ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा। 60 से 65 बच्चे दिख जाएंगे आपको एक सीट पे फाइट करते हुए, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 226 पोस्ट है। एंड ये समझ लीजिए कि भाभा की ना ये बहुत बम्पर वैकेंसी है, तो ये आपको बिल्कुल मौका नहीं छोड़ना। प्लांट ऑपरेटर में इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखी पोस्ट क्योंकि इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल मांगा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, 12th, तो आप इस फॉर्म को भर सकते थे, इसलिए यहाँ पे भी फॉर्म जो है ज़्यादा भरे गए थे। सेम अगर आप देखें लेबोरेटरी वाला, वहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, ठीक है, से अगर आप 60% मार्क्स के साथ पास थे तो आप फॉर्म भर सकते थे। तो ये था पूरा यहाँ पे अपडेट। अब आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, अच्छी तैयारी करनी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ना और कोई चीज़ काम नहीं आएगी आपकी। काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या, जो आप तैयारी किए रहेंगे वही आपके काम आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न आप सबको पता है, आइए एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो कैसे होगा देख लीजिए। टेक्नीशियन बी जो कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, पहला स्टेज 1 का आपका पेपर होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट कहेंगे। देन आपका स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा एंड स्टेज 3 आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका स्टेज 1, ठीक, एंड स्टेज 2, ठीक है, ये आपका सिंगल सेशन में होगा। ऐसा नहीं कि स्टेज 1 आज होगा, स्टेज 2 कभी और होगा, ठीक है। लेकिन स्टेज 2 आपकी कॉपी तभी चेक होगी जब आप स्टेज 1 को क्या करेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। अब स्टेज 1 में क्या क्या आएगा देख लीजिए। तो मैथमेटिक्स के आपसे 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो भी 1/3 की रहेगी, तो ये बहुत ज़्यादा मानी जाती है नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। इसमें आपको पास होना है सिर्फ, इसमें मेरिट नहीं बनेगी। 40% जनरल कैटेगरी में, ठीक है, एंड 30% आपका रिजर्व कैटेगरी में इसमें क्वालिफाइंग रखा है। जो ये पास करेगा उसका स्टेज 2 चेक होगा। पेपर तो आप दे पाएंगे बट चेक तभी होगा अगर आप इतना स्टेज 1 में स्कोर करते हैं। अब स्टेज 2 में देखिए क्या है, इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बहुत ही सिंपल पैटर्न रहने वाला है। 2 घंटे आपको यहाँ टाइम मिलेगा। 3 नंबर एंड 1 नंबर का रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी एंड फिर आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। एक वैकेंसी पे, एक पोस्ट पे 4 से 5 गुना कैंडिडेट, मतलब एक सीट के लिए 4 से 5 कैंडिडेट जो है यहाँ पे बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी। स्टेज 1 का आपने सिलेबस देख लिया। स्टेज 2 जो होगा आपका, वो आपके टेक्निकल जो कोर्सेज हैं उससे होगा, आपके जो रिलेवेंट ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो अब आप लोग बिना किसी देरी के बस एकदम तैयारी में लग जाइए एंड इंतज़ार करिए, जल्द से जल्द इसका एडमिट कार्ड आएगा। उससे पहले लेकिन कोशिश करिए अपना सारा कोर्सेज, अपना सारा जो भी है ना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एंड बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे आप सब के लिए कुछ ऐसे टेस्ट ले आने की कोशिश करेंगे, या यूँ कह लिए ले आएंगे, कंफर्म है। बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। एग्ज़ाम से पहले पहले आपको वो टेस्ट मिल जाएंगे कुछ ट्रेड के। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।